अच्छा, पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिर हम इंशाल्लाह एसईओ के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से वर्किंग स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है। मेरी एजुकेशन जो ना, मैंने एमबीए किया हुआ है। अराउंड 2010 में मैंने एमबीए किया था। और मैं काफ़ी सारी फील्ड्स में जॉब कर चुका हूँ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी और टीसीएस कंपनीज में। और इसके अलावा बट लास्ट 15 ईयर से जो है मैं कंटेनर टर्मिनल इंडस्ट्री में हूँ, सी पोर्ट पे। ठीक है। कराची हाँ में जी। कराची से मेरा ताल्लुक है। और वहाँ पर जो है मैंने अराउंड इनिशियली 5 साल वहाँ काम किया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं सऊदी आ गया था, 2 साल सऊदी में काम किया मैंने। फिर उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान चला गया था। वहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन हुआ है, अराउंड 5 साल पहले, 6 साल पहले ओपन हुआ है। तो 4 साल मैंने वहाँ काम किया। साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल है कराची में। ठीक है। साउथ एशिया रीजन का सबसे बड़ा टर्मिनल बनाया है पाकिस्तान में, चाइना की स्पॉन्सर के साथ। ठीक है। तो उसके बाद मैं लास्ट 1 ईयर से, अभी सितंबर 2020, अभी 22 चल रहा है, 2021 सितंबर में मैं कतर आ गया था। ठीक है। यहाँ पर भी सेम सी पोर्ट में ही हूँ। और यहाँ पर ऑपरेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट में होता हूँ। ठीक है। एज अ प्लानर वर्क करता हूँ। अच्छा। अब मैं सही। एसईओ के बारे में क्यों बात करता हूँ और मैं डॉलर्स कमाने के बारे में क्यों बात करता हूँ, कि उसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है भाई। जिस तरह से हमारे इकोनॉमी के हालात हैं पाकिस्तान के, ठीक है। अगर आपकी तनख्वाह जो है ना 1 लाख रुपए भी है, और इवन के अगर आपकी तनख्वाह 10 हजार भी है और आपका गुजारा बिल्कुल सही हो रहा था, तो आज की तारीख में डे बाई डे जिस तरह से दिन गुजरते जाएंगे, आपके खर्चे जो है वो डबल से ट्रिपल होते जाएंगे। क्योंकि एक रोटी अगर 1 रुपए की आती थी, तो वो अब 10, 15, 20, 30 तक चली गई। ठीक है। तो इसी तरह हर चीज़ के रेट इसी तरह बढ़ गए हैं, टैक्सेस लगाकर और बाकी सारी चीज़ें। पाकिस्तान का माहौल, जो हाल है वाला आपके सामने, डॉलर का हाल है वाला आपके सामने। ठीक है। तो इन तमाम मामलात में से निकलने का सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि हम डॉलर्स में अर्निंग करें। ठीक है। जब तक, इसलिए जो है ना, मैंने फेसबुक अपना नाम जो है पाकिस्तान वाला से हटाकर डॉलर वाला कर दिया। कि भाई मैं डॉलर कमाने के पीछे लग जाऊंगा, खुद भी कमाऊंगा और लोगों को भी सिखाऊंगा कि भाई डॉलर किस तरह से कमा सकते हैं। अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो एटलीस्ट उनको इस बात पर सही। करने में कामयाब हो जाऊं कि आप खुद डॉलर कमाएं, यूट्यूब से सीखें कैसे कमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये सारा हो गया। अब मैं इसके लिए जो है ना, मैंने क्या किया, मैंने एसईओ सीखना स्टार्ट किया अराउंड 2 महीने पहले। ठीक है। मैं जो है उस्मान चुगताई साहब ने एक कोर्स लॉन्च किया था, वो मैंने ज्वाइन किया। उसमें हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमने एक एजेंसी जो है ना वो डेवलप करनी है। ठीक है। एक एजेंसी बनानी है जिसमें हम एसईओ से रिलेटेड सर्विस देंगे, और साइड बाय साइड जो है ना दूसरी सर्विसेज ऑफर करेंगे। मार्केटिंग एजेंसी भी इस तरह से वो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं, मेरा क्या प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं इनिशियली ये फोकस कर रहा था कि यार जो भी लोग हैं वो सब ऐसे यूट्यूब से सीख लें। क्योंकि यूट्यूब में सीखना आसान है, और यूट्यूब में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई और बता सके। यानी कोई भी एक बंदे के पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज जो है यूट्यूब के पास है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास ये आता है कि वो उस पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि जेब से कुछ गया नहीं होता ना, तो उसकी अहमियत भी नहीं होती। ठीक है। और दूसरा जो है ना, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता, आप किसी को आंसरेबल नहीं होते कि किसी को जवाब देना है कि मैंने ये सीखा ये नहीं सीखा, मैंने ये होमवर्क किया ये नहीं किया। क्योंकि हमारी बचपन से इसी तरह तरबियत हुई है कि हम स्कूल और कॉलेजों में इसी तरह से पढ़ते हुए आए हैं कि हमने जो ना कोई एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के पढ़ाई करनी होती है। और यूट्यूब पर इंडिविजुअली लगे सीख रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कोई टेस्ट लेने वाला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं कि यार अभी नहीं तो कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। ठीक है। तो क्या ये वजह एक है यूट्यूब से ना सीखने की? आप क्या कहते हैं, या और भी कोई रीजन हो सकता है कि क्यों हम लोग यूट्यूब की तरफ नहीं जा पाते? है, ये एक वजह है। लेकिन खैर, हर किसी के साथ तो नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है ना यूट्यूब में, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी भी टाइम, तो अगर आप का कोई टीचर मेंटर कोई ना हो, तो इमीडिएट फिर आप आंसर नहीं मिलता। मतलब वो जो टॉपिक होता है आपका, आप वो छोड़ेंगे और जाएंगे फिर सर्च करेंगे या गूगल में या फिर यूट्यूब में, तब जाके आपको कहीं आंसर मिलेगा उसको। वो में भी हो सकता है कि आप उसके ढूंढने में कहीं और डाइवर्ट हो जाए, कहीं और निकल जाए। तो एग्जैक्टली, ये चीज होती ये भी इशू है, ये भी इशू होता है। लेकिन मेरा फिर भी है, मानना ये है, प्रॉब्लम। एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ है ना, चाहे वो एसईओ या कोई सी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, एटलीस्ट बेसिक जो ना वो बंदा वहां से कवर कर ले।
फिर उसके बाद जाकर जो ना वो किसी टीचर के पास जाता है या किसी ट्रेनर के पास जाता है, किसी कोचिंग में जाता है, तो उसको खुद को भी आसानी होगी और फिर वो सवाल पूछ सकेगा जो वाकई में पूछने वाले हैं। क्योंकि इनिशियली अगर बिल्कुल ब्लैंक होकर वहां जाएगा तो वो बिल्कुल जो ना बेसिक से चल रहा होगा, तो सिखाने वाला भी जीरो से लेकर चल रहा होगा। जिस तरह से जो ना एसईओ की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई बंदा अगर मास्टर करके निकलता है, ठीक है, इवन के एमबीए करके भी निकलता है, तो उसकी मार्केट में जो सैलरी मिलती है उसको 10,000 से 15,000 मिलती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। बट अगर आपने एसईओ सीख लिया है और आपकी एजुकेशन लेवल कुछ भी नहीं है, जीरो एजुकेशन लेवल है, ठीक है, तो आपकी इनिशियल स्टार्टिंग जो ना 40 to 50,000 से होनी है। उससे नीचे आपको सैलरी कोई ऑफर करेगा नहीं, ठीक है। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा एसईओ सीखा है, कितना अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो आपकी वो रेज भी होगी, अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते तो फिर नेक्स्ट मंथ वो आपको निकाल भी देंगे, क्योंकि वो आपके लिए, आप उनके लिए बोझ बन जाओगे। डॉलर में कमाना है और पाकिस्तान रुपीस में खर्च करना है, ठीक है। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, ठीक है। और हम एसईओ की बात कर रहे थे, सॉरी इधर उधर भटक गए, ठीक है। तो अगर एसईओ हमने अच्छी तरीके से सीखी होगी तो डेफिनेटली आप अपनी उसकी वेबसाइट को रैंक कर रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे, और उसके लिए आपको जो है ना वो हायर सैलरी भी पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन एसईओ तो अगर बेसिक तरह हो कि हम वेबसाइट्स को अपनी जो है ना रैंक करते हैं गूगल पे। इन शॉर्ट ये कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। और जितनी भी सर्च इंजन हैं उनमें जो है ना अपनी वेबसाइट को किस तरह से टॉप रैंकिंग पर लेकर आए और किस तरह से अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक लेकर आ सकें, और अल्टीमेटली उनको जो है ना कन्वर्ट करके अपना कस्टमर बना सकें, ठीक है। ये एसईओ का काम है, ठीक है। अच्छा, अब ये मकसद जो है डिजिटल मार्केटिंग का भी होता है, सोशल मार्केटिंग का भी होता है। उसका भी मकसद ये होता है कि ट्रैफिक लेकर आनी है और उनको जो है ना कस्टमर्स की तरफ कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब एसईओ जो है, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है कि एसईओ एक बहुत ही मामूली सा जो ना पार्ट है सोशल डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, उसमें बेतहाशा चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जिसका से एक छोटा सा पार्ट है एसईओ, ठीक है, जो कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब एक और डिफरेंस में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, या हम एक जो है एड्स, गूगल एड्स मार्केटिंग होती है, ठीक है, और एक होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन तीन तरीके से जो ना हम विजिटर्स लेकर आ रहे होते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये तीन बहुत कॉमन जो है ना आपस में मिलते जुलते हैं एज अ फीचर। सबसे पहले जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसएमएम है, वो जो ना इमीडिएट क्लाइंट्स के लिए यूज किया जाता है कि आप इमीडिएट सॉल्यूशन होता है वो आपका, इंस्टेंट ट्रैफिक रिस्पॉन्स से लेकर आ सकते हैं आप। मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर, ठीक है। प्लस गूगल एड्स के जरिए आप गूगल पे एड्स लगा सकते हैं, वहां पर जो ना आपके पास इमीडिएट ट्रैफिक आ जाएगी। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता और ये पेड सॉल्यूशन होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। इसके लिए आप जो ना जब तक पैसा खर्च करते रहेंगे आपके पास जो ना ट्रैफिक आती रहेगी। जिस दिन आप पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, कंप्लेंट चलाना बंद कर देंगे, तो ट्रैफिक गायब हो जाएगी। अच्छा, अब एसईओ का काम ये क्या है कि एसईओ जो ना वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए उसको डिपेंड करता है कि उसका कंपटीशन क्या है, 3 महीने से 6 महीने तक और साल तक भी लग जाता है, ठीक है। अगर कंपटीशन कम है तो मिनिमम भी जो ना उसको 3 महीने चाहिए गूगल पे टॉप 10 पे रैंक करने के लिए या टॉप 3 में रैंक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या लॉजिक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी हैं, वो सारी जो ना डिफरेंट चीजें हैं उसमें हम स्टडी करते हैं एसईओ में। कीवर्ड रिसर्च है और भी सारी चीजें, काफी सारी चीजें आती है। मैं उसकी एक इमेज मैंने निकाली थी, वो मैं आपको दिखा के देता हूँ, तो उससे आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो ना एसईओ में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, तो अब हम जो हैं वो बेसिकली मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं जो ना जो अभी यहाँ से सीख रहा हूँ, ठीक है, सर उस्मान से मुझे सीखने का एक फायदा ये है कि मैंने ये चीज देखी कि यूट्यूब में जितनी भी एसईओ से रिलेटेड चीजें अगर हमने बेसिक सीखनी है और बिल्कुल जो है ना बेसिक टू अपने मीडियम लेवल पर जाना है, तो यूट्यूब इज द बेस्ट। वहाँ से आपको तमाम बेसिक चीजें सीखने को मिल जाएंगी। उसका रीजन ये है कि जब हम सर उस्मान से पढ़ रहे थे तो उन्होंने हमें जो ना बहुत ही कम चीजों की हमें बेसिक्स पढ़ाई, ठीक है। बाकी उन्होंने हमें कहा कि आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है, यूट्यूब से सीखें। तो मैक्सिमम चीजें हमने भी यूट्यूब से सीखी हैं, ठीक है। अच्छा, अब उस यूट्यूब से सीखने के बाद जब हम कहीं फंसते थे या कोई मुश्किल आती थी तो फिर हम सर उस्मान के पास जाते थे कि सर अब हमें ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है।
अच्छा सर, उस्मान का क्या रोल रहा है इस पूरे उसमें, कि सर उस्मान ने जो है हमें एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करके दे दिया है कि अगर आप एसईओ का प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मल एसईओ करने जाते, सीखने जाते, और हमारे पास कोई गाइड नहीं होती या कोई और बंदा होता जो भी होता, ठीक है, तो वो एटलो सिखाने के जो ना अच्छी खासी फीस लेते हैं, 50,000 से 1 लाख, और 1 लाख से ऊपर भी लोग चार्ज करते हैं एसईओ सिखाने के लिए। और एसईओ सिखाने में तकरीबन 6 महीने से साल सिर्फ एसईओ सिखाने में लग जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी अर्निंग का पोटेंशियल जो ना आपको नहीं पता होता। मैंने एसईओ तो सीख ली, अब मैं अपने लिए क्लाइंट कहाँ से लाऊंगा। मैंने, लोग डिजिटल मार्केटिंग तो सीख लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं अपने लिए क्लाइंट कहाँ से ढूंढूं ना। तो ये एक बड़ा इशू होता है। तो उन्होंने हमें जो है ना बहुत सारे ऐसे तरीके बताए कि मल्टीपल वेज हैं कि जिसके जरिए हम जो ना अर्निंग कर सकते हैं, क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी एसईओ सर्विसेज के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि उनका एक और पॉइंट ये है कि, और जो कि मेरा भी मानना है कि हमने जो ना लोकल पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना, उनको सर्विसेज नहीं देनी, और हमने गोरों के साथ काम करना है। और सिर्फ जो अर्निंग करनी है या क्लाइंट बनाने हैं वो इसलिए बनाने ताकि हम डॉलर्स लेकर आ सकें पाकिस्तान, ठीक है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी जो ना माइक्रो इकोनॉमी, जो आपकी घर की इकोनॉमी है वो भी इम्प्रूव करेगी, ठीक है। आपकी अपनी भी जो है ना सारी चीजें बेहतर होंगी, और पाकिस्तान लेवल पे भी सारी चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। अब सर उस्मान ने हमें उसमें क्या किया है कि जितने भी टूल्स होते हैं ना, बेसिकली एसईओ सारा गेम है tools का, जितनी ज्यादा चीजें आपको पता होंगी और उसका यूज आप करना आपको आता होगा, उतने जो ना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है, मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा, अगर मैं स्टार्ट करेंगे इसको हम, तो वो होगा ये कि हम जो ना इसको प्रोजेक्ट बेस लेकर चलेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें लेकर नहीं चलूँ, या प्रॉपर फॉर्मेट में चीजें ना हो मेरे पास, ठीक है। डिफरेंट चीजें हों उसके अंदर हम लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। मेरा ये है कि जो चीजें, मेरी फोकस ये होगा कि जो, क्योंकि अभी हमारे जो प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए, प्रैक्टिकल काम क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए, ठीक है। तो हम उनके प्रोजेक्ट्स पर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट ये होगा कि मैं इमीडिएट आप लोगों को जो ना, जो भी मुझे ज्वाइन करता है उसको जो है मैं इमीडिएट उन प्रोजेक्ट्स की तरफ लेकर आऊँ, और उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट सिखा सिखा कर जो ना वो काम उनसे करवाता रहूँ, सही है। तो उससे होगा ये कि उनकी ऑन हैंड प्रैक्टिस होगी, सही है। और दूसरी चीज ये होगी कि वो आसानी से आवाज लर्न कर बहुत जाएंगे। ज्यादा जी। आवाज कटना बहुत ज्यादा कट रही है अभी। ओके, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं जो ना मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट आपके 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो किसी ना किसी तरीके से आप लोग ये सीख जाएं कि आप लोग किस तरह से क्लाइंट फाइंड आउट करके उनको सर्विसेज ऑफर करके जो ना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा टारगेट ये है। और दूसरी चीज मैंने ये सोची है कि मैं जो प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं वो मैं चीजें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आप ये समझ लेंगे जिस तरह आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बस में फर्क ये होता है कि वो ट्रेनिंग देने के आपको सैलरी दे रहे होते हैं, और मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपसे पैसे लूंगा, सही है, उसकी फीस चार्ज करूंगा, सिर्फ ये फर्क होगा, ठीक है। अच्छा, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है मैंने अपने जो है टीचर से यही सीखा है कि भाई बगैर पैसों के किसी को कुछ नहीं सिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अगर वो आपका करीबी है तो उससे डबल पैसे चार्ज करना, सही है। तो इसी वजह से जो है मैं लाजमी जो है वो पैसे चार्ज करूंगा इसके सिखाने के। अच्छा, होगा क्या, मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप क्या सीखने के लिए जाएंगे। हम सीखते हैं तो फिर जाकर वो एसईओ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसकी जितने भी पार्ट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 एरियाज हैं। ये 9 एरियाज ऐसे हैं कि इसमें से कोई एक भी एरिया अगर हम सीख लेना तो वो भी एक अपना आप जो है ना पूरी फील्ड है, ठीक है। हमारे पास आपने सुना होगा लाहौर में एक होते हैं शहजाद मिर्जा साहब, वो सिखाते हैं गैस पोस्टिंग, ठीक है। एक हमारे पास वो जो गेस्ट पोस्टिंग वो सिखाते हैं वो भी इज अ पार्ट ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन वो एसईओ भी ऐसी होती है कि अगर आपके पास कोई अच्छा क्लाइंट आपको मिल जाए ना, तो एक गेस्ट पोस्टिंग लगाने के लिए भी जो है ना आपको $100 दे देता है, सही है। आप क्या कर रहे हो तो कि आप जो ना किसी अच्छी वेबसाइट के पास जाते हो, जिसकी वेबसाइट अच्छी होती है, जिसके पास ट्रैफिक अच्छी होती है, उसको बोलते हो कि भाई मेरे पास एक आर्टिकल है, मेरे पास एक पोस्ट है, मैंने आपकी वेबसाइट पर लगाना है, सही है, आप इसके कितने चार्जेस लोगे।
वो आपसे बोलता है कि मैं ना $50 लूंगा या $100 लूंगा। फिर आपके पास एक क्लाइंट मौजूद होता है जिसके पास ट्रैफिक नहीं है, जिसके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, सॉरी, जिसके पास ट्रैफिक नहीं है ना, और उसके पास वो अर्निंग भी नहीं कर रहा कुछ भी। तो वो क्या करता है, वो आपको जो ना एक पोस्ट देता है, फिर आप वो उस पोस्ट को उसमें जाकर लगा देते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो है आप बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। वो आप डिपेंड करता है कि आपकी डीलिंग किस तरह चल रही है। $50 भी हो सकती है, $100 भी हो सकती है, और $10 भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये ऑप्टिमाइज पेज फॉर मेन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग आपको, कीवर्ड्स क्या होता है? हाँ, कीवर्ड्स कोई भी मतलब फॉर कीवर्ड एग्जांपल बेसिकली जिस वो तरह होते मैंने आपको। हैं जिस वर्ड से जो ना कोई भी बंदा जो है गूगल पे जाकर सर्च करता है, वो कीवर्ड्स जो हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। जब ये एक फील्ड है ऑप्टिमाइज, जिसमें हम कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर बंदा इसको करने लग जाए तो वो काम कर करके जो है उसको नहीं थकेगा, ठीक है। इसी तरह ये ऑन पेज एसईओ, ये भी बिल्कुल अलग अलग चीज है। एनालाइजिंग रैंकिंग है, ऑफ पेज एसईओ, और ये सबमिट साइट इंजन है, वेबसाइट। अच्छा, अब इनके अंदर भी जो ना इतनी सारी चीजें, इतने सारे स्टेप्स हैं कि हर स्टेप के ऊपर जो ना फाइबर पे जाकर गिग्स बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, ठीक है। अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जी इसी बिल्कुल। तरह आप एफिलिएट मार्केटिंग जो ना ईबे से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम इसमें लिखें टॉप एफिलिएट मार्केट्स, ठीक है। अब ये देखें, इसने जो है ना ये 30+ जो है हमें ये एफिलिएट की बता दी कि इतनी सारी ये जगहें हैं, मार्केट्स हैं, ठीक है। लाइक ये हैं एक अमेजोन एसोसिएट्स हैं, गिगी, डेली, एको ग्लोबल, विटेट, क्लिक बैंक, ईबे पार्टनर, एट्रिना, मैट्रिक्स, सीजी एफिलिएट, एफिलिएट, एल्गो। अच्छा, अब ये ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिसमें से हमें पाकिस्तान में सब लोग नहीं जानते। ऐसे हम दो को जानते हैं, ईबे को जानते हैं और अमेजोन। लेकिन ये तमाम वो प्लेटफॉर्म से जहां पर जाकर ना आप एफिलिएट प्रोग्राम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एफिलिएट प्रोग्राम किस तरह ले सकते हैं और उससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि हम जो ना अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसकी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, उसको जो ना एसईओ करते हैं, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, गूगल पर टॉप रैंकिंग पर लेकर आते हैं, और उस पर ट्रैफिक लेकर आते हैं। ट्रैफिक पर लाने के बाद उस पर हम गूगल एड्स चलाते हैं, गूगल एड्स के जरिए भी पैसे आते हैं, या एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए भी पैसे आते हैं, ठीक है। प्लस आप अपनी एसईओ सर्विसेज उनको ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को, ठीक है। वहां से जो ना अर्निंग कर सकते हैं। अ, इसके अलावा जो ना डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर है। आवाज आपकी बहुत ज्यादा कट रही है फिर। ओके, ठीक है, आई थिंक हेलो। ठीक है। अभी आवाज कैसी है आपके पास? अभी सही है, ये क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, इंटरनेट का कोई इशू होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। अगर हम सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आप वो सीख लेते हो, हमारे पास बहुत सारे जो ना डोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि ये तो सिर्फ 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इसमें मेन काम होता है हमारे पास टूल्स का, ठीक है। अब हमारे पास एक टूल्स की पूरी लिस्ट है, ठीक है, जो कि हमने जो ना गैदर करी हुई है, ठीक है। इसमें ये ऐसे टूल्स हैं, ये इतने सारे किस्म के, ठीक है। इसमें फ्री भी हैं और पेड भी हैं, ठीक है। और मोबाइल फोन पर किस तरह से जो ना हम उसकी अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले चेक करते हैं, वो उसके टूल्स हैं, ठीक है। अमेजोन के काफ़ी सारे टूल्स हैं, और कंटेंट राइटिंग के हैं, प्लेजरिज्म चेकिंग के हैं, और डेट लिंक फाइंड आउट के हैं, और फाइंडिंग पर्सन टू जनरेट मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन फाइंड आउट करने के हैं। ये काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि बंदे को सीखने में जो है काफी टाइम लग जाता है, और वो जब वो सीखने के लिए जाता है तो उसको एक दो का पता चलता है। हमें सबसे प्लस बेनिफिट, आपको मेरी स्क्रीन आ रही है? जी आवाज आ रही है बिल्कुल। स्क्रीन स्क्रीन आ रही है नहीं, मेरी? स्क्रीन नहीं है अभी। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आपसे नहीं है मैं अभी। तो बोला जा रहा हूँ, आपको भी नजर तो आ नहीं रहा। ओके,
देखें, ये सारी टूल्स हैं जो हमने जो है ना अपने पूरे कोर्स के दौरान गैदर किए हैं और इन पर वर्किंग करी है। ठीक है। हाँ अभी आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास एक एसईओ चेकलिस्ट है। ठीक है। उस एसईओ चेकलिस्ट का काम यह है कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एसईओ चेकलिस्ट के तरह। अच्छा, ये सारी हमने जो है ना इसकी मार्केटिंग रिसर्च करी हुई है अपनी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। ठीक है। ये सारे कॉम्पिटिटर्स फाइंड किए हुए हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, डिफरेंट किस्म के वेबसाइट स्ट्रक्चर्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये कीवर्ड्स की हमने गैदरिंग करी हुई है। ये इसमें कैटेगरीज हमने डिफाइन करी हुई है, किस तरह कैटेगरीज बनानी है, क्या करना है। ये हमारे इसी तरह एसईओ का एक टूल है हमारा, उसके जरिए हमने सारे जो ना कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं, फिर कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं, फिर ये सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है। इन तमाम कीवर्ड्स के बेसिस पर बैठकर जो ना एक पूरी एक मार्केटिंग एसईओ स्ट्रेटेजी बनती है और उस पर वर्क किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक एसईओ चेकलिस्ट कराती है जिसकी अपनी एक वैल्यू जो ना $100 की है। ठीक है। वो सर ने जो है ना हमें प्रोवाइड की हुई है। उसमें होता यह है कि उसमें जो ना पूरी एक लिस्ट होती है कि जिस लिस्ट को फॉलो करते हुए जो ना हम अपनी एसईओ को जो ना ऑप्टिमाइज करते हैं और उस पर फोकस करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस ना हो उसमें से। ठीक है। अच्छा, ये मेरी एक शॉर्ट समरी थी एसईओ से रिलेटेड, और आपने ये सारी चीज़ें मेरी पूरी स्टोरी सुन ली। अब आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया, और आपके कोई क्वेश्चन है तो भी पूछना। अ, बाकी तो ठीक है, वो देख लिया मैंने जो आपने मुझे बताया, अच्छा, जो एक चीज मैं मुख्तलिफ। ऐड कर दूं कि जितनी भी चीजें बताई हैं इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको सर्च करने पर गूगल पे ना मिले और यूट्यूब पे ना मिले। ठीक है, सब कुछ मिल जाता है, बस वो ढूंढने वाला होना चाहिए। और यकीनन जब आप ढूंढेंगे तो शुरू में प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं सारा काम। सही। मैं जैसे पहले मैंने आपसे पूछा था ये टूल्स के बारे में, ये टूल्स कहाँ से मिलते हैं, या आपके पास है, या किसी से लिए हैं आपने, खुद परचेज किए हैं या क्या? सर, ये टूल जो ना कुछ हैं जो फ्री में आपको काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। और उसमें होता ये है कि डिफरेंट टूल्स हैं, उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ टूल्स होते हैं आपको 5 दिन 7 दिन का ट्रायल वर्जन दे देते हैं। ठीक है, जिसको आप यूज करें और फिर उसके बाद आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। एक और तरीका उसमें ये होता है कि आप जो है ना डिफरेंट ईमेल आईडीज यूज क्रिएट करें और उसको इस्तेमाल करते रहें। ठीक है। 7 दिन खत्म हो जाए, दूसरी आईडी बनाए, दूसरी फिर 7 दिन के लिए यूज कर लें। इस तरह से आप यूज करते रहें। दूसरा ये होता है कि आप जो ना इसको ऑनलाइन परचेज कर लें। ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास पाकिस्तान में और इंडिया में लोकल्स काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने जो ना इन टूल्स को परचेज किया हुआ है और शेयरिंग बेसिस पर जो ना वो सेल आउट करती हैं। ठीक है। तो वो काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। 800 से तकरीबन 2000 तक जो उनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। ठीक है, तो आप उनसे भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। प्लस ये है कि हो सकता है मैंने भी इसी तरीके से परचेज किए हैं ये टूल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि हम साथ काम करें, कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो तो हो सकता है मैं आपके साथ कुछ शेयर कर दूं। इट्स डिपेंड, लेकिन नॉर्मली परचेज किए जाते हैं टूल, तो आपको प्रॉपर सर्विस मिलती है। सही है। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे एक पूछा था, मैंने सुना है कि इसके लिए प्रैक्टिस के लिए किसी वेबसाइट की जरूरत है, मतलब आपके पास कोई डोमेन हो उस पे एसईओ आप। की प्रैक्टिस के लिए दो चीजें, एक तो ये कि आप जो है ना पेड डोमेन लें और पेड होस्टिंग लें। ठीक है, डोमेन आपको $10 तक मिल जाती है। 1 ईयर रिन्यूअल होता है उसका। होस्टिंग आपको अराउंड डिस्काउंट्स के साथ जो है ना $40 या $50 तक जो है ना एनुअल मिल जाती है। ठीक है। प्लस एक और चीज़ ये है कि उसमें फ्री वर्जन भी होते हैं। लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप फ्री में भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो फ्री है वो तो फ्री ही होता है। अल्टीमेटली आपको जो ना ये सारी वेबसाइट लेनी पड़ती है अगर आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है उस पर। तो आपने उसमें आर्टिकल्स भी लिखने हैं, फिर आर्टिकल की जो ना ऑन पेज एसईओ करनी है, फिर उनकी ऑफ पेज एसईओ करनी है। ये सारी चीज़ें आपने जब आप खुद करने जाएंगे तो सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे साथ ज्वाइन करने से आपको फायदा ये सही। होगा कि सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो वो मैं शेयरिंग बेस पर उसको लेकर चल सकता हूँ।
सही। और अभी आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं इसके चल रहे हैं, आप जो कह रहे थे मुझे लास्ट टाइम की, जी जी, मतलब। इसके प्रोजेक्ट जो ना हमारे पास कुछ आए हुए हैं, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, और उन ग्रुप से हमारे पास ये कुछ ज़्यादा तो प्रोजेक्ट्स नहीं है, एक दो प्रोजेक्ट्स फिलहाल आए हुए हैं। ठीक है, हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तकरीबन समझें कि 10-20%, 10 to 20% उनका काम हो गया। ठीक है, बाकी उनकी रैंकिंग वही 3 महीने या 4 महीने तक होगी जाकर, कंप्लीशन उसका जो प्रोजेक्ट है वो होगा। ठीक है, बाकी अपना मेरा अपने एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि डोमेन परचेस करनी है, तो अपनी वेबसाइट आर्टिकल्स अपलोड करने पड़ते हैं, उन पर आपने एसईओ वगैरह करनी होती है, सब कुछ करनी होती है। वो मेरा अपना प्रोजेक्ट है, तो उस पर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। सही। ठीक है। सही। और बाकी फीस के हवाले से आप कह रहे थे 10,000, और आपके साथ हैं स्टूडेंट्स या मैं ही हूँ अकेला फिलहाल? नहीं, आप हैं और एक और जो मैं बात कर रहा था, क्या नाम है सर तेरा? अभी तो नाम भी डिस्कस नहीं। ठीक है, जिसको मैंने एक और को इनवाइट किया था, एक ये था, आप थे और वो था। इसके अलावा मैंने पब्लिक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं करी कि भाई मैं कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। आप लोगों ने प्राइवेट में आकर मुझे मैसेज किया, तो सिर्फ इसलिए जो ना आप लोग भी, मैंने कहा भाई जाकर फ्री में सीखो, मैं कुछ नहीं सिखाने वाला, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की है। एक और चीज मैं ये ऐड कर दूं कि हम इस तरह से वर्किंग करेंगे कि कोई नॉट नेसेसरी के कोई फिक्स टाइम होना। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हफ्ते में एक दफा या दो दफा या तीन दफा जैसा भी होगा, वर्क बेसिस पे ना, कि जैसा काम चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वो चीज सिखाऊं जिसकी इमीडिएटली जो ना आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए, या फिर आप ये समझेंगे जिसमें मुझे सपोर्ट मिल जाए। मैंने वो काम करना होगा, मुझे तो आता है। ठीक है, अब मेरा फोकस ये है कि मैं जो ना आगे कुछ चीज सीख लूं। ठीक है, अगर मैं इसी काम को बार बार रिपीट करता रहूंगा, और क्योंकि मैंने तो अपना काम करना है, सही है, आप नहीं होंगे तभी मैंने करना है। लेकिन आप लोगों के ज्वाइन करने से फायदा ही मुझे ये होगा कि मैंने अपने हैंड पर मेरे जो काम है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, यार ये आप करो। ठीक है, और मैं आगे की चीज सीखने के लिए जा रहा हूँ। तो ये मैं समझेंगे, मैं अपने सही। फायदे के लिए जो ना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सही। सही। वो तो खैर म्यूचुअल चीज होती है, कोई मसला। अच्छा, एक फिलहाल तो एक चीज मुझे, ये जो आपने एसईओ का जो मेन वो दिखाया था, उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, हम्म। ये मुझे बेच सकते हैं ठीक है, मैं आपको ये? और दूसरा जो टूल्स की लिस्ट है, वो अगर आप मुझे वो कर दें ताकि टूल्स की लिस्ट आप वो गूगल मैं पे देख, सर्च करें, मिल जाएगी ना। मिल जाएगी। गूगल पे चले आप ठीक है, वो मैं उधर से देख लेता हूँ। क्योंकि कुछ लड़कों से मेरी बात हुई थी पहले, वो कैनवा का वो कर रहा था, तो वो कैनवा बेच रहे थे, बाकी टूल्स भी बेच रहे थे, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ हम्म। कितने का बेचते हैं। सही, अच्छे पैकेज में मिल जाती है सारी चीजें। सही। तो अभी आपको कितना टाइम हुआ है उस कतर में? टाइम मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आज का अभी तो वर्ल्ड कप का वो है, तो वर्ल्ड कप में काम शाम ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा एक रिश्तेदार गया हुआ है, वो कह रहा था कि वर्ल्ड कप हो रहा है लिहाजा काम नहीं होगा। मैंने कहा इसके लिए तो लोग जा रहे हैं उधर डिफरेंट, काम करने के लिए, आप असल कह में रहे हो कि काम काम की नहीं। नौयत डिफरेंट है ना। काम वो स्टार्ट हो जाएगा जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने भी काम है, वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट का काम सही। है, जो भी होटलिंग का काम है, और जो भी इस तरह के काम है ना, टूरिज्म से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ काम बढ़ गया है। ठीक है, तो पुलिस में भर्तियां जो ना, वो कह रहे हैं कि जो भी ये बंदा आ जाए पुलिस में, 6 महीने 3 महीने, मतलब कि 3 से 4 महीने के लिए जो है ना, वो हायरिंग एक सेक्शन पे बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरे सेक्शन पे आधा, समझे आधा कतर का बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 नवंबर के बाद से, और आधा कतर का बिजनेस जो है ना बढ़ जाएगा। सही। चलें ठीक है, आप मुझे ये भेज दें और थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें, मैं आपको रब्ता करूँगा इंशाल्लाह फिर, जो भी हो। चलिए ठीक है, मैं आपको वो पिक्चर जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाए उसका। ठीक है, तो कोई भी चीज क्वेरी हो, कुछ भी ठीक। हो तो पता चलिएगा। ठीक है, थैंक यू ठीक सो है। मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर द टाइम।